भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बाद से विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को घेर रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इस समझौते को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया, जिसके बाद से केंद्र में बैठे नेता मंत्री राहुल गांधी पर निशाना साधने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों को पूरी तरह सुरक्षित रखा है, लेकिन राहुल गांधी झूठ फैलाने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी की तरफ से हालिया भारत अमेरिका व्यापार समझौते और केंद्र की नीतियों पर दिए बयान के बाद से सियासत गरमाई हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले में राहुल गांधी को सीधे निशाने पर लिया और झूठ फैलाकर जनता को गुमराह करने का आरोप भी लगाया है। शाह ने शनिवार को कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौतों में किसानों और मछुआरों के हित पूरी तरह सुरक्षित किए गए हैं। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वो झूठ फैला रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। भाजपा की एक रैली में शाह ने कहा कि राहुल गांधी रोजाना झूठ बोलने की नई परंपरा चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की नीति है झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार दोहराओ। शाह ने कहा कि लेकिन लोग अब आपकी झूठ फैक्ट्री को पहचान चुके हैं। इसके साथ ही शाह ने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत अमेरिका के साथ हाल ही में हुए समझौते में किसानों और मछुआरों के हितों की 100% सुरक्षा सुनिश्चित की है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले यूपीए सरकार के दौरान किसानों के हितों की अनदेखी हुई और उनका फायदा नहीं हुआ। इसके साथ ही अमित शाह ने यह भी भरोसा जताया कि 2029 में भी पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार केंद्र में सत्ता में आएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुडुचेरी में आयोजित रैली में पुडुचेरी के तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि नारायणसामी की सरकार ने पुडुचेरी को गांधी परिवार के लिए एक एटीएम बना दिया था। उन्होंने खुलकर कहा कि पीजी और डिप्लोमा सीटों की नीलामी की गई और अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षित सीटें भी अमीरों को बेच दी गई। उन्होंने कहा कि परिवहन माफियाओं को जनता को परेशान करने की पूरी आजादी दी गई थी। उन्होंने बताया कि पिछले 5 साल में कांग्रेस ने पुडुचेरी में भ्रष्टाचार और अव्यवस्था का माहौल बनाया था, लेकिन मोदी सरकार इसे बदलकर व्यवस्था और विकास की ओर ले गई है। अब अगले 5 साल में पुडुचेरी को विकसित बनाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि पहले पुडुचेरी के फैसले गांधी परिवार द्वारा दिल्ली से लिए जाते थे, अब ये निर्णय पुडुचेरी में ही लिए जाते हैं। अमित शाह ने पुडुचेरी में एनडीए, भाजपा और नेता रंगास्वामी के प्रति जनता के विश्वास की बात करते हुए कहा कि 2021 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को 44% वोट मिले थे, लेकिन इस बार गठबंधन 60% वोट पाने का लक्ष्य रखता है। उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की सुरक्षा और समृद्धि को भी जनता के सामने रखा है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।